नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जी हाँ, खुशखबरी, कल हमने एक वीडियो बनाया था आपका जस्ट रिजल्ट आने के 1 से 1.5 घंटे के बाद। उसमें कुछ बातें हमने नहीं बता पाई थी, तो हम ये सेकंड वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव रहा, क्वेश्चन गलत हुए जो, तो उसके नंबर किस प्रकार से दिए गए हैं। इसी प्रकार से आपकी जो काउंसलिंग है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वो कब से स्टार्ट हो जाएगी और काउंसलिंग में आपको क्या सावधानी बरतनी है, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। अब नंबरों का महत्व खत्म हो गया है, क्योंकि आपके नंबर जो है वो अब रैंक में जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब आपको सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मुख्य रूप से आपकी रैंक पर निर्भर करता है। तो हम कई बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक ये आप देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। कई ऐसी जानकारियां जो आपको नहीं पता है वो भी हम बताने जा रहे हैं। तो इस रिजल्ट का हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से रिजल्ट आया आपका, और जो आपके बहुत सारे कट ऑफ आ रहे थे, हर चैनल वाला एक कट ऑफ बना रहा था, तो हमने भी एक कट ऑफ बनाया था और हमने एक लेटेस्ट कट ऑफ बनाया था, वो काफी सटीक है आपका। जैसा हमने बताया था आपको कि यदि आप क्वालिफाई नंबर ला रहे हैं और 4 से 5 नंबर आप अधिक ला रहे हैं उससे, तो आपकी जो है वो संभावनाएं अधिक हैं, सरकारी कॉलेज मिलने के चांस अधिक हैं। ऐसा ही हो रहा है। और बहुत कोचिंग वाले, ये जो ऑनलाइन खासतौर से बैच चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमारे यहाँ एक बच्ची का 82 नंबर है, 82 नंबर है, 72 है, बहुत दावे। तो वो सभी दावे जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिला है। और टॉपर का नंबर भी हम आपको बताएंगे कि कितना नंबर जो है वो टॉपर को मिल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं कि मुख्य रुझान क्या थे। तो हमने कागज में लिख रखा है ताकि कोई पॉइंट हम जो है भूल ना जाएं। तो एक तो आपका है कि कम नंबरों में आ रही है अच्छी रैंक। तो जी हाँ, जो आपके कट ऑफ थे, अधिकांश कट ऑफ फेल हो चुके हैं। और ये देखने में आ रहा है कि यदि जनरल की बच्ची भी है, उसके 55-56 नंबर आ रहे हैं, तो उसकी इतनी रैंक आ रही है कि वो सरकारी कॉलेज मिलने के उसकी काफी चांस बन रहे हैं। तो ये हर वर्ग में हो रहा है आपका। इसमें जो हमको मुख्य समझ में आ रहा है कि यदि आप बस क्वालिफाई नंबर आपके होने चाहिए, और क्वालिफाई नंबर हमने आपको बता दिए थे। जी हाँ, कि यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी हैं या विकलांग हैं श्रेणी से, तो आपके क्वालिफाई नंबर जो है वो टोटल नंबर का 50%। और यदि आप अनरिजर्व से हैं, तो आपको जो है वो 50% नंबर लाने हैं, यानी अगर 100 नंबर माने तो 50 नंबर। उसी तरह से आपका जो हैंडीकैप है आपके अनरिजर्व के, तो उनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम था, 5% कम था आपका, तो उनको 45% नंबर टोटल नंबर से लाने हैं। तो यदि ये कट ऑफ आप पूरा कर रहे हैं, और ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारी बच्चियां ये कट ऑफ पूरा नहीं कर पा रही हैं और उनकी रैंक भी जो है काफी ज्यादा आ रही है। तो कितनी रैंक तक आपका को चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, वो हम आज इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन ने भी कमाल किया है। पिछले बारों में देखने में आया कि 1 से 2 नंबर की जो है वो घटते थे या बढ़ते थे, लेकिन इस बार ये देखने में आया है कि 4 से 5 नंबर भी जो है वो बढ़े हैं और घटे हैं। यहाँ पे हम एक निष्कर्ष और निकाल रहे हैं। हमको बहुत सारी 1000 से ऊपर बच्चियों ने हमको जो है वो मैसेज किया, अपने नंबर बताए हैं, तो उसमें हमने जो नॉर्मलाइजेशन से उनके नंबर बढ़े हैं, घटे हैं, तो ये देखने में आया है कि अधिकांश बच्चियों के नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन से करीब 4 से 5 नंबर बढ़े हैं, किसी के 2 से 3 नंबर बढ़े हैं, और पॉइंट में भी नंबर आए हैं। तो अब एक सवाल ये भी हुआ कि सर पॉइंट में नंबर क्यों आ रहे हैं, जबकि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो किया गया है, उसी कारण से आपको जो है पॉइंट में नंबर मिल रहे हैं। और ज्यादा कट ऑफ वाले बताने वाले फेल हो चुके हैं। और हम ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन क्लास, क्योंकि बच्चों से हमने ये भी पूछा है कि आपने कहीं कोचिंग की, यदि की तो आपने ऑफलाइन क्लास ली या आपने ऑनलाइन क्लास ली, तो उसके बारे में भी हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में कौन सी क्लास जो है आपकी लिए बेस्ट होगी। और जैसा हमने बताया कि अब नंबरों का काम खत्म, अब आपके पास आ चुकी है रैंक। और रैंक जो है 2 प्रकार की आई है। जैसे अनरिजर्व है तो उनकी केवल एक ही रैंक दिखा रहा है, रिजर्व में उनकी कोई रैंक नहीं है, क्योंकि वो किसी कोटे में नहीं आते हैं।
और ऐसे बच्चे जो ST SC OBC हैं तो उनकी ओवरऑल रैंक भी दिखा रहा है और कैटेगरी रैंक भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमको कैटेगरी रैंक से मतलब है, ओवरऑल रैंक से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमको ये अपनी कैटेगरी रैंक बताएं। और एक चीज और आ रही है कि 11:30 बजे तक हमारे पास फोन आते रहे। मैंने रात के में फोन नहीं उठाता हूँ, लेकिन मैंने फोन उठाया क्योंकि ये उन तमाम बच्चियों के फोन थे जो कि बड़ी असमंजस की स्थिति में थी, कुछ बात करना चाहती थी। हमने बात भी की उनसे, बहुत सारे बच्चों ने हमको जो है नंबर भी भेजे। तो यहाँ पे हम बता दें कि बहुत सारे जो बच्चियां हैं उन्होंने जो हमको जानकारी भेजी वो जानकारी अधूरी थी, या तो उन्होंने कैटेगरी नहीं बताई या उन्होंने अपना स्कोर कार्ड भी भेजा, लेकिन स्कोर कार्ड के जो ऊपर वाले हिस्से में वो चीज पढ़ने में नहीं आ रही थी। तो वो किस कैटेगरी से आती है, कैटेगरी रैंक तो दिख रही थी साफ साफ, लेकिन किस कैटेगरी से आती हैं वो नहीं दिख रही थी। तो हमारा यही अनुरोध है कि हम जो भी जानकारी भेजें उसमें क्या क्या भेजें, तो उसमें आप अपना पूरा नाम लिखें, स्कोर कार्ड तो भेजे ही साथ में, और उसमें नीचे अपना पूरा नाम और कहाँ से हैं आप ये भी बताएं आपका, और आपके जो है नंबर कितने हैं ये बता दें, ताकि हमको अनुमान हो सके कि कितने नंबर तक जो है वो कितनी रैंक बन रही है। और रैंक आपकी, तो यदि आप अनरिजर्व के हैं तो आपकी ऑल रैंक जो आई है वो बताना है आपको। यदि आप किसी कोटे से हैं, EWS से हैं, ST SC OBC से हैं, तो आपको साफ साफ कैटेगरी लिखना है आपका कि किस कैटेगरी में आ रहे हैं और कैटेगरी रैंक क्या है, और स्कोर कार्ड तो भेजना ही है। और एक चीज हम और जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एक विश्लेषण कर रहे हैं इस वीडियो में कि ऑनलाइन क्लास जो है वो ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, इसमें से कौन सी क्लास आपके लिए जो है वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये भी आपकी सफलता काफी कुछ इस बात पर निर्भर करती है। तो आपने कोचिंग की, और यदि की तो आपने ऑनलाइन क्लास की है कि आपने ऑफलाइन क्लास की है, अगर कोचिंग का नाम लिख दें तो हमको ये सुविधा होगी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कोचिंग है जो कि अच्छा सिलेक्शन दे रही हैं, उनका जो है लेवल अच्छा लेवल है और फैकल्टी उनकी अच्छी है, तभी उनके यहाँ से जो है वो सिलेक्शन हो रहे हैं। तो इतनी जानकारी हमको भेजें, तभी हम कुछ आपका जवाब दे पाएंगे। और एक चीज हम और कि हम लोग टीचर हैं, मैं टीचर हूँ, पढ़ाता भी हूँ और कोचिंग का संचालन भी करता हूँ। तो किसी को नहीं होना कहना बड़ा हमारे लिए दर्दनाक होता है, हिम्मत नहीं पड़ती है। तो हम वैसे मुश्किल है इस तरह के शब्द का यूज करेंगे तो इसका आप मतलब समझ जाइएगा। और काउंसलिंग में कौन से बच्चे आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये हम बता दें आपको कि स्पष्ट रूप से जो नोटिफिकेशन है आपका PNST 2024 का, तो उसमें जो है वो लिखा हुआ है ये कि जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वही बच्चे जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्वालिफाई नंबर हमने आपको इसी वीडियो में बता दिए, कई वीडियो में बताए हैं हमको, उसको भी आप देख सकते हैं। और एक बात और, यदि आप नए हैं इस चैनल में, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें रिजल्ट के बारे में तो जानकारी देंगे, काउंसलिंग के बारे में जानकारी देंगे, अंतिम रिजल्ट के बारे में जानकारी देंगे, साथ साथ हम जो आगामी आपके PNST एग्जाम हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और साथ साथ में हम आपको एक विकल्प भी देंगे कि बहुत सारी बच्चियां ओनली PNST को फोकस करती हैं। तो हमारा ये कहना है कि किसी आपको एक टारगेट ना बनाए, एक टारगेट है आपका, मोस्ट टारगेट है, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सारे एग्जाम दे सकती हैं। जैसे कि स्टेट है, हमारे आसपास जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ का भी नर्सिंग टेस्ट आप दे सकती हैं। इसके अलावा आप जो नेशनल लेवल के हैं आपके, जैसे कि आर्मी नर्सिंग है आपकी जो नीट के थ्रू मिलती है आपकी, इसी तरह से एम्स नर्सिंग काफी अच्छी नर्सिंग कहलाती है। अगर एक बार आपको सिलेक्शन हो जाए तो आपका जो है वो कैरियर बड़ा गुड हो जाएगा। तो इनको भी फोकस करें, और यही हमारा जो है वो उद्देश्य है। तो जो बच्चे हमसे संबंधित हैं हम उनको लगभग सभी का फार्म भरने के लिए जो है वो कहते हैं, और कहना मान करके वो फार्म भी भरती हैं। और इस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं कि PNST नहीं निकालने के बावजूद भी एम्स जैसे जो थोड़ा सा कठिन एग्जाम है तो उसको बच्चियों ने निकाला है। तो ये नहीं कि अगर हम छोटा एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो बड़ा नहीं निकाल पाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है। चलिए और बात करते हैं कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी। अब ये सबसे बड़ा सवाल यही है। तो जिस तरह से आपका INC ने, जी हाँ, इंडियन नेशनल काउंसिल ने जो एक डेडलाइन दे रखी है कि 30 अक्टूबर तक जो भी नर्सिंग संबंधी एग्जाम है आपके, MSc नर्सिंग हो, आपका PNST हो, GNM हो, ANM हो, या आपका बेसिक पोस्ट BSc नर्सिंग हो, तो
जिस वर्ष का जो ऐड है आपका, जिस वर्ष की सीटें हैं, उसी वर्ष के जो है 31 अक्टूबर के पहले भरनी होंगी। तो जो आपको ईएसबी, जी हाँ, ईएसबी एग्जाम ले रही है, तो उसमें भी पर्याप्त इसका प्रभाव है और उसी का असर है कि तुरंत रिजल्ट आ रहा है और तुरंत ही आपकी हो सकता है कि 1 से 2 दिन में आपके जो है काउंसलिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाए। तो काउंसलिंग जल्दी होगी। काउंसलिंग में आपको क्या सावधानी बरतनी है, काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, ये सभी के बारे में हम जानकारी इसमें देते रहेंगे। और खास तौर से वो बच्चियां जिनकी रैंक ज्यादा आ रही है और उनके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस नहीं है, तो ऐसी बच्चियों को हम बिल्कुल कहेंगे कि आप निराश मत हो। और यदि आप हमसे आना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हमने दे रखा है बकायदा डी बॉक्स में, तो आप उसमें हमको बात कर सकते हैं। और पीएनएसटी 2024 और भी एग्जाम है आपका, जैसे कि मई में आपकी नीट होती है और उसी नीट के माध्यम से आपको बहुत सारे, जैसे मध्य प्रदेश में आपका जो है वो वेटनरी है, आपका बीएएमएस है और पीएटी जैसे एग्जाम भी आपको मिलते हैं। आर्मी नर्सिंग का भी जो है वो आपको नीट जैसा एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो एम्स नर्सिंग जून में है आपकी, नीट आपका जो है मई में है, जो कि कई एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है आपका। और पीएनएसटी, जी हाँ, पीएनएसटी 2025 भी आपकी जो है बहुत दूर नहीं है और जो आईएनसी का 31 अक्टूबर वाली डेडलाइन है उसके अनुसार इसका जो है वो एग्जाम, जो हमारा मानना है कि जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पीएनएसटी 2025 का एग्जाम हो सकता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो उसको देखिएगा पूरा, क्योंकि मैं इसमें कई बातें स्पष्ट करना चाह रहा हूं उन तमाम बच्चियों के जिन्होंने हमसे बहुत तरह तरह के सवाल पूछे हैं, तो उनको मैं स्पष्ट करने वाला हूं। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उसको लास्ट तक देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी कर लें, क्योंकि हम आपके हमेशा साथ साथ हैं। कोई भी आपके डाउट है हमको भेज सकते हैं और जो अधिकांश जो आपके डाउट बन रहे हैं उस पर हम निरंतर वीडियो बना रहे हैं। यद्यपि वीडियो बनाना थोड़ा सा कठिन काम है, इसमें काफी जो है मेहनत लगती है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो चलिए हम चलते हैं कि काउंसलिंग हमने बता दिया कि 1 से 2 दिन में आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और मुख्य हम ये बताएं कि अभी जो हमारे पास कौन कौन से कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से सरकारी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सीबीआई जांच में आपके लगभग 2 से 3 कॉलेज जिनमें कमियां पाई गई हैं, जी हाँ, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज, और एक कॉलेज आपका जो डीएमई का कॉलेज है, जी हाँ, रीवा नर्सिंग कॉलेज, शासकीय रीवा नर्सिंग कॉलेज, तो पूरी तरह से अनफिट पाया है। वर्तमान स्थिति उसकी ये है कि उसको जो है वो हाई कोर्ट के निर्देश पर जो है वो सीज कर दिया गया है। तो उसमें भी काफी कोशिश की जा रही है तो कि उसको जो है वो बहाल किया जाए। आईएनसी से उसकी जो है वो अनुरोध किया गया है कि आप एक बार आकर के जो है वो कॉलेज का फिर से निरीक्षण करें ताकि उसकी मान्यता जो है बहाल की जाए। तो क्या इतनी जल्दी हो पाएगा? रीवा नर्सिंग कॉलेज क्या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी जैसा कि नोटिफिकेशन में कोई भी आपके कॉलेज, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो हम इसके लिए हमने जो सहारा लिया है वो लिया है हमने आपका 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें सरकारी कॉलेज 2 तरह के कॉलेज हैं आपके, डीएमई और डीएचएस। तो दोनों कॉलेजों में कोई सीटें बढ़ी नहीं है वर्तमान में, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सीटें बढ़ाई गई हैं। तो इन कॉलेजों में डीएमई और डीएचएस की कुल कितनी सीटें हैं और टोटल कितनी सीटें हैं, उसके आधार पर ही आपकी जो है वो रैंक डिसाइड करेगी कि आपकी रैंक जो आ रही है क्या उसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपको मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं 2022 का जो नोटिफिकेशन है, उसमें जो आपके गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के नाम दिए गए हैं, तो उसमें कितनी कितनी सीटें हैं और क्या स्थिति बन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहले अनरिजर्व की। तो यहाँ पे अनरिजर्व है जी, ये कोई जनरल की सीट नहीं है कि आप अगर जनरल में आते हैं तो आप ही को सीट मिलेगी। ये अनरिजर्व सीटें हैं, माने कि अनारक्षित ओपन सीटें हैं ये। और इसमें आपका जो भी है, आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये भी अगर अधिक नंबर लाता है तो वो यहाँ की सीटें, अनरिजर्व सीटें जो है वो लेगा। तो अनरिजर्व सीटों में कुछ नुकसान भी होगा, क्योंकि देखने में भी आया है पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें
कि बहुत सारे कैटेगरी वाइज बच्चे जो होते हैं, जो रिजर्व होते हैं, तो वो भी जो है जनरल की सीटें लेते हैं। और ये भी देखने में आया है कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो जनरल में जिनकी अच्छी रैंक है, लेकिन वो किसी कारण से जो है वो सिलेक्शन नहीं लेती हैं, तो ये सीटें खाली भी होती हैं और माइग्रेट भी होती हैं। जैसे कोई बच्ची का अन्य एम्स में सिलेक्शन हो गया आपका, या अन्य एग्जामों में सिलेक्शन हो गया, उन्होंने पीएनएसटी भी दिया है, तो ऐसी बच्ची पीएनएसटी जो अनरिजर्व सीट है वो ज्वाइन नहीं करती हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व की। जी हाँ, डीएमई में इसकी जो सीट है आपकी वो है, जनरल की सीट है 219, और इसी प्रकार से जो डीएचएस है उसकी सीटें आपकी जो है वो 283 हैं। इस तरह से जो आपकी अनरिजर्व सीटें हैं उनकी संख्या जो है 502 है। तो इसमें हम ये मान के चलेंगे कि कुछ सीटें जो है आपकी खाली होंगी, ऐसी बच्चियां जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो सीटें नहीं लेंगी। लेकिन यहाँ पे एक ये भी देखने में आएगा कि जो अन्य कैटेगरी हैं आपकी, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, तो इनकी सीटें जो है वो, ये बच्चियां जो कुछ सीटें आपकी जो है वो अनरिजर्व में लेंगी, काटेंगी। तो इस तरह से जो कुल सीटें हैं आपकी 502 सीटें हैं। यहाँ पे एक चीज और डाउट हम बता दें कि जो आपकी सीबीआई जांच हुई है उसमें आपका जो रीवा कॉलेज है वो पूरी तरह से सीज है, उसको प्रयास किए जा रहे हैं चालू करने के, तो क्या वो काउंसलिंग में आपका पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसी तरह से आपके 2 से 3 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें कुछ कमियां पाई गई हैं, तो क्या उनकी कमियां दूर कर ली गई हैं, अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट आपका हो जाएगा जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और काउंसलिंग में इनको जो भी सीटें हैं, जो भी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपने सीटों को दिखाते हुए काउंसलिंग में जो है वो स्पष्ट होंगे, तभी और स्थिति क्लियर होगी। तो आप इस वीडियो बने रहें, जैसे ही कॉलेज की लिस्ट आती है तो हम और अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे, और लगभग आपका कितने रैंक पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, लगभग 99% सुनिश्चित है, या कह सकते हैं कि 100% सुनिश्चित है, वो हम बताने में सक्षम होंगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरा ईडब्ल्यूएस की। जी हाँ, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जिनको कोई अन्य रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिल रहा है, ऐसे बच्चे ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस का भी अब जो है वो कट ऑफ तो ज्यादा है ही, आपका 50% कट ऑफ है, क्वालिफाई नंबर है, तो 50% से ऊपर आपको नंबर लाने होंगे। बहुत सारी बच्चियां जो ईडब्ल्यूएस में हैं, कम नंबर, कट ऑफ नंबर पूरा नहीं कर रही हैं, तो वो हमसे पूछ रही हैं, तो उनके लिए भी मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं। अब ईडब्ल्यूएस की आपकी जो है 81, इनको 10% आपका टोटल सीटों का नहीं, बल्कि जो आपकी अनरिजर्व सीटें हैं उनका 10% जो है उनको दिया जाएगा। ये आपका नया नियम है, पहले टोटल सीटों को 10% दिया जाता था, लेकिन अब इस तरह के नियम में बदलाव हो गया है कि जो अनरिजर्व की सीटें हैं उसमें से 10% सीटें जो है वो इनको दी जाएंगी। तो स्वाभाविक है यदि ये नियम लागू किया जाता है तो हमारे पास डाटा जो है आपका 2022 नोटिफिकेशन का है, तो इनकी सीटें जो है कम हो सकती हैं। लेकिन हम बता दें कि कितनी वर्तमान में इनकी सीटें कितनी है, कम कितनी होंगी, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो वर्तमान में 81 सीटें आपकी जो डीएमई कॉलेज हैं, कई कॉलेज हैं आपके, जानकारी होगी आपको। और इसी तरह से आपका जो डीएचएस कॉलेज है तो इसमें 105 सीट है, और डीएमई में 81 सीट है। इस तरह टोटल सीट जो है वो 186 सीट जो है वो आपकी ईडब्ल्यूएस में है। और हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में अभी जो आरक्षण लागू किया जाता था वो 14% आरक्षण लागू किया जाता था, लेकिन इस बात पर काफी चर्चा चल रही है, न्यायालय में मामला भी चल रहा है कि इनका आरक्षण बढ़ा करके जो है वो 27% किया जाए। तो यदि 27% आरक्षण होता है तो इनकी सीटों में भारी मात्रा में इजाफा होगा, जिसका लाभ ओबीसी वर्ग की बच्चियों को मिलेगा। लेकिन अभी हम जो पुरानी बातें कर रहे हैं 14% के हिसाब से, तो ओबीसी की सीटें आपकी जो डीएमई में है वो है आपकी 219 सीटें हैं। इसी तरह से आपकी जो डीएचएस है तो वहां पे सीटों की संख्या 284 है। इस तरह से कुल आपकी जो है 503 सीटें हैं, लगभग आपकी अनरिजर्व सीटों के बराबर। लेकिन यदि हमने ऐसा बताया कि 27% आरक्षण का नियम अगर लागू हो जाता है तो इनकी सीटें जो है काफी मात्रा में बढ़ जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं एससी की, तो एससी की डीएमई में जो सीटें हैं आपकी वो है 129, 129 सीट है। इसी तरह से डीएचएस में, तो डीएच में सीटें हैं आपकी 168। इस तरह से कुल सीटें आपकी होती हैं 297, 297। और अब हम बात करें आपकी एसटी की, तो एसटी में 162 सीटें आपकी डीएमई की हैं, और डीएचएस की सीटें आपकी जो है वो 210, 210 है। और इस तरह से कुल सीटें आपकी जो है 372 हैं। तो क्या इतनी सीटें होंगी, क्योंकि सीटें कोई नहीं बढ़ी नर्सिंग कॉलेज में, ये पूरी तरह से जानकारी है, सभी को जानकारी है। लेकिन जो आपके कुछ कॉलेज हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं,
जैसे रीवा का काफी बड़ा डाउट है कि रीवा नर्सिंग कॉलेज जो है पार्टिसिपेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या काउंसलिंग के पहले उसको जो है वो INC से मान्यता मिल जाएगी। यदि मिल जाती है अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे 120 सीटें हैं, काफी सीटें हैं ये, और यदि इसको मान्यता नहीं मिलती है तो जो हमने सीटों की संख्या बताई है कुल आप में, उसमें जो है वो कमी आएगी। और 3 कॉलेज और हैं, क्या उन्होंने अपनी कमियों को पूरा कर लिया है, क्या उनको एक प्रकार से INC का जो स्वीकृति है वो मिल चुकी है, ये भी इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि नंबरों से नहीं, आपकी रैंक से आपका सिलेक्शन होगा। तो यदि हम मान रहे हैं, पुराना आंकड़ा ही मान रहे हैं, जो पुरानी सीटें कॉलेजों की हैं उसी को मान करके हम चल रहे हैं, यद्यपि उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव होने की पूरी संभावना है कि काउंसिलिंग में कितने कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी वो प्रभावित होंगी, निसंदेह रूप से सीटों की संख्या जो है वो कम हो सकती है। और यहाँ पे हम एक चीज और स्पष्ट कर दें कि बहुत सारी बच्चियां जैसे कि उनके नंबर जो है वो PNST, जी हाँ BSc नर्सिंग के में तो उनका नहीं हो पा रहा है, तो बच्ची ऐसी पूछ रही हैं कि क्या हमको जो GNM होता है तो क्या उसमें हमको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि जो GNM गवर्नमेंट कॉलेज में संचालित होता था उसको जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो आप मात्र सरकारी कॉलेज आपके जो हैं वो आपके BSc नर्सिंग के हैं, और आपका जो NM होता है तो उसकी प्रशिक्षण शालाएं हैं, उसकी सीट भी बहुत ज्यादा अभी क्लियर नहीं है और उसका भी रिजल्ट आना भी बाकी है। तो जैसा ANM का रिजल्ट आएगा उसमें आपकी क्या स्थिति रहेगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे इसी चैनल में। चलिए हम बात करते हैं कि कितने रैंक तक होगा। तो जैसे कि हम पुराना आंकड़ा मानते हैं तो आपकी जो अनरिजर्व सीटें हैं वो 502 हैं। हमारा मानना है कि कुछ बच्चियां इसमें एडमिशन नहीं लेगी, लेकिन जो नीचे कैटेगरी है EWS है, OBC ST SC, इसकी कुछ प्रतिभाशाली बच्चियां हैं, निसंदेह रूप से यहाँ पे सीट काटेंगी। तो हमारा ये मानना है, एक अनुमान है, ये बहुत ज्यादा हम इसको परसेंट नहीं कह सकते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन लगभग आपका ऐसा ही होगा। तो यदि आपकी 502 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, हम इसको मान के चलते हैं, तो हमारा ये मानना है कि यदि आपका रैंक जो है वो 550 जो आपकी अनरिजर्व रैंक है, तो यदि 550 रैंक तक अगर आप लाते हैं तो आपके जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बन रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं EWS की। तो निसंदेह रूप से जो नया नियम है कि अब EWS को टोटल सीटों का 10% नहीं मिलना है, केवल अनरिजर्व सीटों में से ही इनको 10% दिया जाएगा, तो उनकी सीटों की संख्या निसंदेह कम होगी। लेकिन यदि हम इस आंकड़े को मान रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो इनकी कुल टोटल सीटें आपकी 186 हैं, तो हमारा मानना है कि इसमें हम 10% लगभग 18 सीटें हम उसमें और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे बच्चे जो है हो सकता है एडमिशन ना लें या जो है वो अपग्रेड करें। तो अगर आपके 200 रैंक बन रही है, आपकी अनरिजर्व रैंक बन रही है, जो ऑल ओवर रैंक है वो बन रही है EWS में, तो आपको जो है वो कॉलेज मिल सकता है। फिर हम बात कर रहे हैं आपकी OBC की। तो OBC में हमने ऐसे बताया कि OBC का आरक्षण अभी 14% के हिसाब से हमारे पास जो आंकड़ा है, यदि इसको बढ़ाने के काफी चर्चाएं हो रही हैं, हाई कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, तो यदि ये अच्छा 27% हो जाता है तो OBC की बच्चियों की जो है अधिक रैंक में भी उनको कॉलेज मिलेंगे। लेकिन अभी हम इस रैंक में ही बात कर रहे हैं कि जैसी स्थिति आपकी 2022 में थी उस स्थिति के अनुसार। तो इनकी जो टोटल सीटें हैं वो सीटें हैं आपकी 503 सीटें, लगभग जनरल या हम जनरल नहीं कहेंगे, अनरिजर्व के बराबर सीटें हैं। तो इसमें हमारा ऐसा मानना है कि यदि इसमें 27% जो रिजर्वेशन है लागू किए जाने की बात की जा रही है, यदि वो लागू किया जाता है तो ये सीटें काफी मात्रा में बढ़ जाएंगी। तब आपका जो है वो OBC में आप यदि 700 या 750 रैंक तक ला रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन संभव होगा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है 2022 की, तो उसके अनुसार 503 है। तो इसमें हम मानेंगे करीब कि 10% बच्चियां जो है वो अपग्रेड करेंगी अनरिजर्व कोटे में, और इस तरह से आपका जो है वो ये हम मान सकते हैं कि इसका 550 से 560 यदि आपकी रैंक आ रही है 560 तक, तो आप जो है वो सेफ जोन में है, आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं SC की। तो SC की जो 2022 की स्थिति के अनुसार जो DME में 129, और जैसा हमने बताया कि DHS में सीटें आपकी जो है वो 168 सीटें हैं, सर कुल 297 सीटें हैं। तो इस तरह से यदि कोई SC बच्ची है और उसकी कैटेगरी रैंक, जी हाँ SC की रिजर्वेशन रैंक जो है वो अगर उसकी 340-50 के आसपास आ रही है, तो ऐसी बच्चियां जो है वो सेफ जोन में है। और अब हम बात कर रहे हैं ST की, जी हाँ शेड्यूल ट्राइब की। तो ऐसी बच्चियों का जो रिकॉर्ड रहा है कि
थोड़े से कम नंबरों में भी इनको जो है सरकारी कॉलेज मिलते रहे हैं। यदि हम 2021 का रिजल्ट देखें तो इनको 65-66 नंबर 150 में से, उसमें भी रिजल्ट इनको जो है वो सरकारी कॉलेज मिले हैं। तो इनकी टोटल सीटें जो है 372 है, और इसमें हम थोड़ा सा बढ़ावा करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे सीटें। तो इसमें जो है वो लगभग हम कह सकते हैं कि अगर आपका जो है वो 400 प्लस रैंक आ रही है, आपकी 400 तक रैंक आ रही है या इसके थोड़ा सा नीचे रैंक आ रही है, तो आप जो है वो सेफ जोन में है। अब जैसा हमने कहा कि हम कुछ बातें करेंगे, बहुत सारी बच्चियों ने हमको ये भी जानकारी भेजी है और ये जानकारी भेज रही है। हम अपील भी कर रहे हैं आपसे कि इस तरह की जानकारी भेजें कि क्या आपने कोचिंग की, कोचिंग अगर ऑनलाइन की कि ऑफलाइन की, और कोचिंग का नाम बता सकें, ताकि हम मध्य प्रदेश में जो तमाम कोचिंग कुकुर मुत्ते की तरह कोचिंग खुल रही हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे अयोग्य व्यक्ति जो कि एक्टिंग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं लेकिन पढ़ाने में उतना सक्षम नहीं है, क्योंकि जिस तरह पेपर का लेवल देख रहा है, हमने बच्चियों से बात भी की थी, तो आपके नर्सिंग जैसे पीएनएसटी जैसे एग्जाम में आपके हूबहू आपके जो नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को भी जो है वो इसमें लिया गया है। एक बच्ची ने तो हमको पूरे क्वेश्चन गिन गिन के बताए हैं, बाद में उसका जब रिजल्ट आया तो उसने हमको आकर के कोचिंग में वो नंबर दिखाए भी कि सर ये क्वेश्चन जो है वो नीट लेवल का है, इस सन में ये आया हुआ था। तो आपका जो टीचर है उनको अच्छी बेसिक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और एक टॉपिक तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन उस टॉपिक में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और कहाँ तक हमको कितने डीपली तक जाना है, ये जो है वो टीचर को जानना जरूरी है। तो टीचर महत्वपूर्ण है, उसका भी आप अवलोकन करें, तभी किसी कोचिंग को ज्वाइन करें। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में कितना उपयोगी है, तो हम बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ ऐसी बच्चियां भी मिली हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास लेकर के, और जी हाँ, एक एसटी की बच्ची हमारी जानकारी में है कि उसने जो है वो ऑनलाइन क्लास ली है, और उसने के नंबर जो है वो आपके एसटी कैटेगरी में आपके 68 नंबर हैं, उसकी रैंक भी अच्छी बन रही है, उसका स्कोर कार्ड हमने मंगाया है, जल्द ही वो अपना स्कोर कार्ड भेजेगी हमको। तो ऑनलाइन अच्छी क्लास है, लेकिन ऑनलाइन कब आपके लिए अच्छी है? यदि आपका बेस कमजोर है, आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास आपके लिए हमारा जो मानना है कि ठीक नहीं है। लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और एक अच्छी समझ है आपकी, आप एवरेज बच्ची हैं, तो ऑनलाइन क्लास आपको जो है फायदेमंद हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपको ऑनलाइन क्लास शुरू करना है या आपको ऑफलाइन क्लास लेना है। तो ऑनलाइन क्लास निसंदेह रूप से हमको आकर्षित करता है, क्योंकि इसकी फीस जो है बहुत कम होती है, 2-3 हजार भी ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासें मिल जाएंगी एमपी में, जिन 2-3 हजार फीस लेकर के आपको पूरा कोर्स कराने का दावा कर रही हैं। तो कम फीस के कारण से बहुत सारी बच्चियां आ जाती हैं, थोड़ा सा हमको परेशानी नहीं होती, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हमको सेंटर जाना होता है, वहां पढ़ना होता है, तो इन परेशानियों से वो बच जाते हैं। तो इसका एक रीजन ये भी है कि बहुत सारी बच्चियां ऑनलाइन क्लास ले रही हैं। तो आप अपना खुद मूल्यांकन करें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका बेस कैसा है। यदि बेस अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आपके लिए ऑनलाइन क्लास जो है फायदेमंद हो सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो हम नहीं कह रहे कि आप मास्टरमाइंड कोचिंग में ही आइए, आपके बहुत बहुत सारी कोचिंगें हैं आपके एमपी में, एमपी के बाहर भी कोचिंगें हैं आपकी, और अच्छी कोचिंग है, ऑफलाइन बढ़िया क्लास दे रही हैं, वहां पे जो टीचर जो है अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, और सब्जेक्ट को जो है काफी डीपली लेवल पढ़ा रहे हैं, तो आप उनका भी चयन कर सकती हैं। आसपास भी आपको ऐसी कोचिंग संस्थान ढूंढने से मिल जाएंगी। अब कम नंबर वाले, तो बहुत सारी बच्चियां जिसके रैंक कम आ रहे हैं, काफी बड़ी बड़ी रैंक आ रही है, जैसे कि मतलब कि यदि आपकी 1000 रैंक भी आ रही है, 800-900 रैंक भी आ रही है, तो इस तरह से आप जो है वो सिलेक्शन के निकट नहीं है। आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो प्राइवेट कॉलेज के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस बात का अवलोकन करते हुए ही आप प्राइवेट कॉलेज लें, अन्यथा आपके पास एक बहुत अच्छा विकल्प है। जी हाँ, पीएनएसटी 2025, तो इसका भी शेड्यूल एक प्रकार से डिसाइड टाइप का है, क्योंकि जो आईएनसी है उसने 2025 के लिए उसके स्पष्ट निर्देश हैं कि ये आपको 31 अक्टूबर तक पूरा काउंसलिंग करके एडमिशन जो है वो ओके करना होगा। तो यदि हम इसको देखते हैं तो ऐसा हमको पूरा अनुमान हम लगा सकते हैं कि 31 अक्टूबर के पहले करीब 2 से 3 महीने आपकी जो है वो जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, आपका एग्जाम लेना, रिजल्ट देना, उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन लागू करना, ये तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ लंबी प्रक्रियाएं हैं, तो इनको पूरा करना है।
तो सुविधा की दृष्टि से जो है वो आपका जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो है वो एग्जाम हो सकता है, नोटिफिकेशन इसके पहले आ सकता है। तो ऐसी बच्चियां फिर से प्रयास करें। हमारा नारा भी है कि ना हो निराश, करें जोरदार प्रयास। तो ऐसी बच्ची बिल्कुल चिंता ना करें। कई ऐसी बच्चियां हैं पहली बार एग्जाम दिया और चाह रही कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो बेटा बहुत लकी होते हैं, बहुत बेसिक रूप से कॉन्सेप्ट के क्लियर होते हैं, वो ही पहली बार में सफलता प्राप्त करते हैं। अन्यथा तो ये तो कहानी है, घर घर की कहानी है कि कम से कम 1 से 2-3 बार हमको जो है एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद ही सफलता हमारे कदम चूमती है। तो बहुत सारी बातें की हमने इसमें, वीडियो लंबा हो गया है, लगभग हम देख रहे हैं कि ये आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो हो गया है, तो इसको आप पूरा देखें। और जैसा हमने अपील की है कि आप हमको अपना पूरा नाम, स्थान कहाँ से आप हैं और आपके नंबर कितने हैं, ये हमको थोड़ा सा अनुमान मिलेगा कितने नंबर तक कितनी रैंक जा रही है। और आपकी रैंक है तो रैंक आपकी रही, आप अनरिजर्व हैं तो आपकी केवल एक रैंक होगी, ऑल रैंक होगी, तो उसको बताएं आप। यदि आप किसी कैटेगरी में आती हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एसटी एससी ओबीसी हैं, तो आप जो है वो अपनी कैटेगरी रैंक भी बताएं, क्योंकि अब आपका कैटेगरी रैंक ही आपकी इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना या ना मिलना जो है वो निर्भर करता है। और हमने कुछ और चीज बताया कि स्कोर कार्ड भेजें, लेकिन स्कोर कार्ड में बहुत हमको ऊपर वाला जो लिखा हुआ है नाम वगैरह कैटेगरी वगैरह, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, काफी छोटे शब्दों से है, काफी धुंधला दिख रहा है। तो अलग से आप अपना नाम कैटेगरी वगैरह लिख दें, तो हम आपके आंसर देने की स्थिति में आएंगे। और आपको ये भी बताना है कि आपने कोचिंग की है, यदि की है तो ऑनलाइन की है या ऑफलाइन की है, आपको उसका कितना फायदा या बेनिफिट मिला है, तो ये भी आपको बताना है। और अभी हम श्योर नहीं बोल रहे हैं, हमने एक लगभग प्रयास किया है आप लोगों को कि रैंक के आधार पर कितने नंबरों में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन ये स्थिति कब स्पष्ट होगी, जब आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करने की स्थिति में है और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनमें कितनी सीटें हैं, उसके आधार पर हम एक निसंदेह रूप से जैसे ही आपकी सीटें ओपन होती हैं कि कौन कौन से कॉलेज आपके जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम आपको एक अंतिम और काफी आपके जो सततता के करीब हम आपको एक रैंक के आधार पर कितने नंबर पे आपको कॉलेज मिल जाएगा हम बताएंगे, इसी चैनल में बताएंगे। तो इस चैनल में यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को शुरुआत कर सकते हैं। और हम बता दें कि हमने नीट 2000 PNST 2025 को लेकर के हमने ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर दिया है। तो जो बच्चियां हमारे ड्रॉपर बैच में आना चाहती हैं, और कुछ हमारी कोचिंग की कुछ खासियत है जो हम इस पे विशेष बल देते हैं कि हमारे यहाँ टीचर जो हैं सभी क्वालिफाइड टीचर हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उन्होंने नीट जैसा एग्जाम जो है वो क्रैक किया हुआ है, खासतौर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट के लिए। और वो आपके जो रीवा मेडिकल कॉलेज है या तो उनमें अध्ययनरत हैं या वो MBBS वहां से कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसे टीचर हैं। और ये भी बात स्पष्ट हो चुकी है, आप भी इसको एक्सेप्ट करेंगी कि अब पेपर आपका जो आ रहा है, PNST का पेपर आ रहा है, चाहे और भी कोई एग्जाम हो, नीट हो, नर्सिंग हो, PNST हो, या आपका एम्स नर्सिंग हो, आपका आर्मी नर्सिंग हो, या आपका जो है BMS हो, आपका वेटनरी हो, सभी एग्जामों में आपका जो NCERT आपकी एक गाइडलाइन है। तो आपको जो नई NCERT आई है जिसमें सिलेबस काफी कम हुआ है, तो आपको उसको जो है वो खासतौर से एक बार नहीं, जब तक पढ़ना है, जब तक कि उसमें जो भी तमाम बातें दी गई हैं उसके संबंध में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाएं। और टेस्ट निरंतर देते रहें, क्योंकि हमारी जो मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा है वो टेस्ट पर बहुत ज्यादा जोर देती है। और ऐसा भी नहीं करते हम लोग कि बच्चों को खुश करने के लिए बहुत सरल क्वेश्चन हम दे दें उसमें। तो हमारा जो लेवल होता है, टेस्ट लेवल होता है, वो आपके एग्जाम के थ्रू होता है। एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी लेवल का हम टेस्ट लेते हैं। तो हो सकता है कि शुरू में बच्चियों को निराशा भी होती है, बहुत कम नंबर मिलते हैं, घबराती भी हैं, लेकिन हम कहते हैं बेटा टेस्ट देते रहो, आप पढ़ाई करते रहो, जैसे जैसे आपकी पढ़ाई अच्छी होती जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे टेस्ट में आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। तो यदि आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, हम कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक विकल्प दे रहे हैं कि आप इस विकल्प पे भी विचार कर सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो गया, 34 आपके ये मिनट से ज्यादा हो गया, आधा घंटा ज्यादा हो गया। तो चलिए अब ज्यादा हम बात नहीं करेंगे आपको। और
अभी आपकी जो नीट है उसकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया हुआ है, तो उसमें कितने कट ऑफ जा रहे हैं, क्या थर्ड काउंसलिंग होगी, और इसमें भी हम बताएंगे कि पीएनएसटी में जो है वो कितने लेवल तक काउंसलिंग हो सकती है। जनरली ये देखने में आया है कि 3 राउंड काउंसलिंग होती रही है, क्योंकि कुछ सीटें आपकी किसी कारण से जो है वो बचती रही हैं। तो बिल्कुल कम नंबर पाने वाले मत हो निराश, और यदि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हमको अपने नंबर भेजें, अपनी फोटो भेजें, ताकि हम आपको इस चैनल में आपको जो है वो बधाई या शुभकामनाएं दे सकें। तो वीडियो लंबा हो रहा है, निसंदेह लंबा हो रहा है, तो हम आपसे विदा लेते हैं। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। तो आप सभी का नमस्कार एवं धन्यवाद।